और इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता दें, यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। अगस्त में इस परीक्षा का आयोजन किया गया था और अब उत्तर प्रदेश सिपाही परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। अगस्त में परीक्षा कराई गई थी और अगस्त के बाद अभी नवंबर में, यानी कि बहुत जल्दी अब रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। ये परीक्षा करवाई गई थी अगस्त में। उत्तर प्रदेश सिपाही परीक्षा का रिजल्ट अब घोषित कर दिया गया है। अगस्त में आयोजित हुई थी परीक्षा, 20 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, हालांकि कहां पर ये रिजल्ट देख सकते हैं इस बारे में जानकारी भी हम दे देंगे। जो छात्र इसमें शामिल हुए थे, यूपी सिपाही परीक्षा का रिजल्ट अब घोषित कर दिया गया। अगस्त में आयोजित हुई थी परीक्षा, 20 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। और देखिए, इस वक्त हम आपको बता दें, जो यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ है उसे आप देख सकते हैं। इसकी एक साइट भी है, उस पर आप जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ये साइट है ctcp24.com यूपी। इस पर जाकर आप देख सकते हैं ऑनलाइन अपना रिजल्ट। तो आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की जो थी परीक्षा, वो 31 अगस्त 2024 को कराई गई थी संपन्न और अब इसका रिजल्ट आउट हो चुका है। और जो वेबसाइट है, विज्ञप्ति बोर्ड की वेबसाइट है uppbpb.gov.in, इस पर जारी कर दी गई है। जो रिजल्ट अभ्यर्थी देखना चाहते हैं अपना, वो इस साइट पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक बार फिर से वेबसाइट हम आपको बता दें, ये वेबसाइट है uppbpb.gov.in। इस पर रिजल्ट जारी किया गया है। तो जिसे अपना रिजल्ट देखना है वो तुरंत जाए और अपने रिजल्ट को इस वेबसाइट के जरिए देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। बातचीत करने के लिए संकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, अब रिजल्ट यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा के घोषित कर दिए गए हैं। कुछ पता चल पाया है कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं, कहां पर ये रिजल्ट देखा जा सकता है? क्योंकि जो इस वक्त हमें देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उनके लिए ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। जाहिर सी बात है कि जो सीधी पुलिस भर्ती परीक्षा थी, इसका रिजल्ट आज आ गया है और ये भर्ती 2023 की जो भर्ती थी उसका रिजल्ट आ गया है। और इसकी जो परीक्षा हुई थी 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को ये परीक्षा संपन्न कराई गई थी। और लिखित परीक्षा के जो अंकों की श्रेष्ठता और आरक्षण के जो क्षैतिज नियम है, उसके आधार पर चयन प्रक्रिया की गई है और इसके लिए बाकायदा वेबसाइट भी दी गई है। इस साइट पर जो भी अभ्यर्थी हैं अपना अपना जो उनका रोल नंबर है वो डालकर आसानी से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। और ये इसका बाकायदा परीक्षा नियंत्रक जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के हैं, उन्होंने इस संबंध में एक सीधे तौर पर पत्र भी जारी किया है और इसे ट्वीट भी किया है। तो जाहिर सी बात है कि जो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा थी उसका रिजल्ट आ गया है और उसे वेबसाइट पर पुलिस भर्ती बोर्ड की आसानी से देखा जा सकता है। जो और इसमें जो नियमानुसार जिस तरीके से जो मानक होते हैं उनको पूरा करते हुए क्षैतिज नियमों के अनुसार से चयन प्रक्रिया की गई है। और अभिलेखों और उनके जो शारीरिक मानक और परीक्षण हेतु जो अभ्यर्थी पाए गए हैं उनकी सूची इसमें वेबसाइट पे मौजूद है, वो आसानी से इसे देख सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने इस परीक्षा को पूरा कराने के लिए तमाम अफसरों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर निर्देश दिए थे। पारदर्शी प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साफ निर्देश रहे, जो मंशा है योगी सरकार की कि परीक्षाओं को सुनिश्चित कराया जाए और उनके जो रिजल्ट है वो एकदम पारदर्शी प्रक्रिया के तहत जारी किए जाएं। यही वो वजह है कि अब इसकी जो वेबसाइट है पुलिस भर्ती बोर्ड की, उस पर रिजल्ट आ गए हैं, अभ्यर्थी आसानी से दे सकते हैं। बड़ी खबर है ये कि पुलिस भर्ती परीक्षा की आज परिणाम आ चुके हैं। बिल्कुल, पुलिस भर्ती परीक्षा बहुप्रतीक्षित और कहा यह जा सकता है कि बहुत दिनों से इस चीज का कि फेयर तरीके से परीक्षा करवाई जाएगी, जिसको लेकर तमाम विवाद भी हुए। फिर पारदर्शी तरीके से पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में परीक्षा को संपन्न कराया गया अगस्त में। और अब ये बताया जा रहा है कि जो परीक्षा है उसके रिजल्ट यानी कि परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। परिणाम कहां देख सकते हैं वो भी हम अपने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जो साइट है UP
pbpb.gov.in पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके अलावा ctcp24.com पर भी आप लॉगिन करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। संकेत लगातार हमारे साथ जुड़े। संकेत, देखिए, इस परीक्षा को लेकर तमाम तरह से विवाद हुए, परीक्षा पेपर लीक हुआ, उसके बाद ये कहा गया कि देखिए पारदर्शी तरीके से इस परीक्षा को कराया जाए। परीक्षा पूरी सुरक्षा व्यवस्था में चाक चौबंद तरीके से संपन्न हुई और अब रिजल्ट की घोषणा। उन छात्रों के लिए बहुत अच्छी खबर जो काफी लंबे समय से काफी लंबे वक्त से इसका इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन रोजगार के तहत लगातार जो तमाम भर्तियां निकलती हैं और उनकी जो परीक्षाएं होती हैं उनको पारदर्शी व्यवस्था के तहत संपन्न कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साफ और कड़े निर्देश हैं। और उसमें अगर किसी तरीके से कोई अभ्यर्थी सवाल उठाता है तो उस पर भी सरकार संज्ञान लेती है और यही वो वजह रही कि सरकार ने संज्ञान लिया और जो ये परीक्षाएं अब पूरी तरीके से पारदर्शी रूप से संपन्न हुई। आज इनका परिणाम जारी हो गया है। यूपी पुलिस जो कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट है और इसको आप चेक करने के लिए जो वेबसाइट है उस पर आसानी से देखा जा सकता है इस रिजल्ट को। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन नंबर जो अभ्यर्थी डालेंगे, जन्म तिथि एंटर करेंगे, उसके बाद उनका साइन होगा और आसानी से रिजल्ट देखा जा सकेगा। ये पूरी प्रक्रिया है और इसको पुलिस भर्ती की जो वेबसाइट है उस पर आसानी से देखा जा सकता है। इसे जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन रोजगार के तहत लगातार उन्होंने निर्देश दे रखे हैं कि सभी विभागों में पारदर्शी परीक्षाएं कराई जाएं। बिल्कुल पारदर्शी के तहत संकेत, पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराई जाए। परीक्षा संपन्न हुआ, रिजल्ट घोषित हुआ, लेकिन इस वक्त जब हम साइट खोलने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद एक साथ बहुत सारे लोग इस साइट को खोल रहे होंगे, शायद इसीलिए ये क्रैश कर गई, अभी खुल नहीं पा रही है। तो इस बारे में कोई जानकारी क्या? बिल्कुल, देखिए, जो तकनीकी समस्याएं हैं उनको पुलिस भर्ती बोर्ड के अफसर उसको संज्ञान में लेंगे और जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ी खबर है कि परीक्षा परिणाम घोषित हो चुके हैं और इसको वेबसाइट पर अगर कहीं पर तकनीकी दिक्कत आ रही है तो पुलिस भर्ती बोर्ड के जो अफसर हैं उनके पास बाकायदा एक टीम है और उसको आसानी से देखा जा सकेगा, उसको सुधार करेंगे। लेकिन इतना तय है कि ये परीक्षा परिणाम जारी हो गए हैं और ये सरकार की जो मंशा है कि पारदर्शी व्यवस्था के तहत परिणाम भी सामने आने चाहिए। तो इसको लेकर भी जो पुलिस भर्ती बोर्ड है वो पूरी तरीके से सक्रिय है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साफ निर्देश हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले जब अपने बयान में भी और जो बैठक की थी उसमें भी कहा था कि जल्द से जल्द दिसंबर तक की परीक्षाएं करा के इनका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा और उस पर पूरी तरीके से सरकार खरी उतरी और पुलिस भर्ती बोर्ड को सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक करके निर्देश दिए थे। संकेत, जरा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि कितने ऐसे पद हैं जिसके लिए परीक्षा रखी गई थी, कितने ऐसे पोस्ट हैं जिनके लिए परीक्षा रखी गई थी, कुछ जानकारी इस बारे में दे सके हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, जो पुलिस भर्ती परीक्षा कराई गई थी ये पुलिस भर्ती की परीक्षा ये सिपाहियों से जुड़ी हुई जो कांस्टेबल है उनसे जुड़ी हुई परीक्षा थी और इसको कराया गया था और इसको लेकर बाकायदा सरकार ने पदों को जो से खाली पद थे उनकी सूची बाकायदा जारी कराई गई थी और उसके बाद उन पर भर्ती कराई गई थी। 60,244 पदों पर ये पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कराई गई थी और इसके लिए विज्ञापन बाकायदा निकाला गया था और पारदर्शी व्यवस्था के तहत 60,244 पदों पर ही भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुई थी। इसके लिए कांस्टेबल जो इस अभ्यर्थी शामिल हुए थे वो परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे थे। अब उनका इंतजार खत्म हुआ है और आज ये परिणाम जारी हो गए हैं और जाहिर सी बात है कि एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश पुलिस को भी मिलेगी जो इतनी बड़ी संख्या में उनको जो पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती हुई है और जल्द ही इनकी ट्रेनिंग के बाद इनकी तैनातियां हो जाएंगी। यूपी पुलिस को सुदृढ़ करने की जो मंशा है योगी सरकार की उस पर भी योगी सरकार लगातार काम कर रही है। ये 60,244 पद है। जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी अब उत्तर प्रदेश पुलिस को मिलेंगे जिससे कि जो ड्यूटी है पुलिस कर्मियों की उसमें भी उनको आसानी होगी और जो पुलिस कर्मियों की जो कमी थी पदों के सापेक्ष वो भी पूरी होगी। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा था कि मिशन रोजगार के तहत ये भर्तियां लगातार जारी होंगी। सभी विभागों से ब्यौरा भी मांगा था कि सभी विभाग अपने यहाँ से ब्यौरा दे जो खाली पद हैं। तो ये एक बड़ी योगी सरकार की बिल्कुल संकेत, कई पद ऐसे खाली थे उत्तर प्रदेश सरकार को
सिपाही, खासतौर पर कांस्टेबल स्तर पर बहुत सारे पद थे, जिसके बाद इस पद को निकाला गया था, इस पर परीक्षा कराई गई। एक बात और बताइए, चूंकि अभी बहुत सारी साइट जो हैं, जो 2 साइट खासतौर पर हम दिखा रहे हैं, क्रैश हो रही है, क्या इसके अलावा भी कहीं जाकर इस रिजल्ट को पता किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, ये जो वेबसाइट दी गई है ये एक माध्यम है। इसके अलावा जो इसका बाकायदा विज्ञापन भी निकाला जाएगा, जिससे वो आसानी से देख सकेंगे रिजल्ट को। और अभी आज चूंकि परिणाम जारी हुआ है तो उसे तत्काल विभागीय वेबसाइट पर, पहला चरण है, उसे विभागीय वेबसाइट पर डाला गया है और इसके बाद इसे सार्वजनिक भी किया जाएगा, जिससे कि आसानी से देख सकेंगे। कुछ ही घंटों में सरकार इस दिशा पर भी कदम उठाएगी और इसके लिए पुलिस भर्ती बोर्ड आयोग को सीधे तौर पर निर्देश हैं योगी सरकार के कि अलग अलग माध्यमों से परिणाम को आसानी से जो अभ्यर्थी हैं वो देख सकें, उनको किसी तरह से दिक्कत ना हो अपने परिणाम देखने में। सिर्फ वेबसाइट ही सहारा नहीं, दूसरे भी माध्यमों में भी आसानी से रिजल्ट देखा जा सकेगा। इसके लिए सरकार ने पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को, भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को सीधे तौर पर निर्देशित किया है और ये आसानी से अभी रिजल्ट नजर आएगा। इस रिजल्ट को सार्वजनिक भी किया जाएगा। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को बता दें, जब मैं ये साइट खोल रही हूँ तो देखिए इसमें पंजीकरण संख्या आपको अगर अपना रिजल्ट देखना है तो मांगा जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ आपको भरना होगा और फिर एक कोड है जो आपको उसी कोड को नीचे स्कैन करके देना होगा। तो पूरी तरीके से आप अपना रिजल्ट देख पा रहे हैं। आप धीरे धीरे करके जो साइट है खुलनी शुरू हो गई है, uppbb.gov.in, और इसके अलावा ctcp24.com पर भी आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। और अगर ये परिणाम आप नहीं देख पाएंगे तो फिर जिस तरह से संकेत बता रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ देर में आप इस पर जाकर भी मतलब विभाग से भी संपर्क साध सकते हैं, वहां से भी आपको, और कुछ दिन में प्रेस विज्ञप्ति भी निकाल दी जाएगी तो उसमें भी आपको पूरी सूचना मिल जाएगी। तो ये कुछ चीजें हैं और वहां पर जाकर आप भर्ती प्रोन्नति बोर्ड, देखिए एक जो यूपी पीवी वाला जो साइट है उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं। हालांकि थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि एक साथ इतने सारे अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था, वो सभी अपनी रिजल्ट देखने के लिए इस साइट को खोल रहे होंगे, तो शायद दिक्कत आ रही है। लेकिन कुछ देर में uppbb.gov.in पूरी तरह से खुल जाएगा और जो क्रैश साइट है फिर से काम करने लगेगी। जो अधिकारी हैं वो खुद इसे देख रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि अगस्त में जो सिपाही पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, अब उसका रिजल्ट आ गया है और इस रिजल्ट के आने के बाद अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में जो सिपाहियों की कमी थी, जो पोस्ट पर कमी थी कांस्टेबल की, उसे भी पूरा किया जाएगा। अब इनकी जब इनके रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद ट्रेनिंग के बाद यूपी पुलिस में इन सब की भर्ती होगी और इसका इंतजार काफी दिनों से किया जा रहा था और अब इसका रिजल्ट आ गया है। और 30 और 31 अगस्त को परीक्षा कराई गई थी। दोनों चरणों में 48 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी बैठे थे। 28 नवंबर 2024 को 23 अगस्त को परीक्षा हुई थी, लेकिन ये परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। बातचीत करने के लिए राजीव इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए जिसका इंतजार था, यूपी सिपाही परीक्षा का रिजल्ट अब घोषित हो गया है, यानी इंतजार खत्म हुआ। अब जो परीक्षार्थी जो इसमें बैठे थे वो अपने रिजल्ट को देखने के लिए बड़े आतुर हैं, लेकिन खबर ये मिल रही है कि शायद साइट जो है वो शायद क्रैश कर गई है। तो कहीं और भी देखा जा सकता है या फिर थोड़ा इंतजार करें? जो परीक्षार्थी जिन्होंने परीक्षा में भाग लिया था, हिस्सा लिया था, कुछ देर में वो भी खुलने लगेगा। देखिए, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया है और इसमें करीब 20 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसके चलते अब क्योंकि आज रिजल्ट घोषित किया गया है, इसीलिए जो वेबसाइट जारी की गई है वो इस समय उस पर ओवरलोड बढ़ने के कारण फिलहाल वो रिजल्ट नहीं खुल रहा है। लेकिन कुछ ही देर बाद जैसे ही दबाव कम होगा ये रिजल्ट खुलेगा और ये पहला मौका है जब योगी सरकार ने इतनी निष्पक्षता के साथ इस भर्ती को कराया है। आपने देखा होगा कि यूपी पुलिस का
पहले पर्चा लीक हो जाने के बाद बेहद सख्ती के साथ इस परीक्षा को कराया गया था, जिसके चलते तमाम सेंटरों पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी और बेहद पारदर्शिता के साथ इस परीक्षा को संपन्न कराया गया था। ऐसे में करीब 62,000 से अधिक जो युवा है वो अब यूपी पुलिस में शामिल हो सकेंगे। इससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक बड़े स्तर पर सरकारी नौकरी मिलेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की पुलिस में भी एक आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो योगी सरकार की जिस परीक्षा रिजल्ट का इंतजार एक लंबे अरसे से उत्तर प्रदेश के युवा कर रहे थे, उस परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है और अब से कुछ ही देर बाद जो सभी अभ्यर्थी हैं वो अपना परिणाम जो यूपी पुलिस की वेबसाइट है उस पर देख सकेंगे। बिल्कुल, और एक बार साइट भी कौन कौन सी है वो जरा बता दीजिए राजीव हमारे दर्शकों को। हालांकि हम फ्लैश लगातार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार बता दीजिए किस साइट पर जाकर जो प्रतियोगी छात्र थे जो इस परीक्षा में बैठे थे वो अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो हम आपको बता दें upppb.gov.in पर। राजीव, आवाज मिल रही है आपको? लगता है राजीव से हमारा संपर्क टूट गया है। राजीव, चूंकि हम लगातार वो साइट फ्लैश कर रहे हैं अपने टीवी पे कि कौन को किस साइट पर जाकर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं, लेकिन एक बार बता दीजिए जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं और जो छात्र जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे वो अपना रिजल्ट किस साइट पर जाके देख सकते हैं। देखिए, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसके जरिए यूपी पुलिस परीक्षा जो कराई गई थी उसका आज परिणाम घोषित किया गया है। सभी अभ्यर्थी इस साइट के जरिए अपना परिणाम देख सकते हैं, क्योंकि करीब 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस पूरी परीक्षा में शामिल हुए थे। कई राज्यों के अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी थी, जिसके चलते फिलहाल अभी कुछ देर पहले इस रिजल्ट को घोषित किया गया है। तो लाखों की संख्या में भर्ती होने के कारण फिलहाल इस वेबसाइट पर ओवरलोड के कारण रिजल्ट कहीं कहीं खुलने में दिक्कत आ रही है, लेकिन कुछ ही देर बाद ये स्थिति सामान्य हो जाएगी और फिर यूपी पुलिस की इस आधिकारिक वेबसाइट के जरिए सभी जो अभ्यर्थी हैं वो अपना परिणाम देख सकेंगे। क्योंकि ये एक जो परीक्षा परिणाम था इसका एक लंबे समय से बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। पहले भी परीक्षा कराई गई थी, लेकिन वो लीक हो जाने के कारण लाखों युवाओं को मायूसी हाथ लगी थी, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बेहद पारदर्शी ढंग से एक बार फिर से यूपी पुलिस परीक्षा एग्जाम कराया गया था। आपने देखा कि पहली बार इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में सिर्फ सरकारी जो स्कूल थे, जो संस्थान थे, उन्हीं को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। किसी भी तरह से परीक्षा लीक ना हो और जो परीक्षार्थी परीक्षा देने लखनऊ पहुंचे थे या जहां जहां पहुंचे थे उनके रुकने और ठहरने की भी व्यवस्था की गई थी। ये परीक्षा 5 दिनों तक चली थी, क्योंकि 62,000 से अधिक भर्ती थी यूपी पुलिस में। तो कहीं ना कहीं अब परिणाम घोषित होने के बाद जो लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार था वो खत्म हो जाएगा। एक और जहां इससे आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी, तो उत्तर प्रदेश पुलिस में भी आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्योंकि इस सिपाही भर्ती में जो आहर्ता थी मिनिमम, उससे भी कहीं अधिक आहर्ता वाले अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, चाहे उसमें कई पीएचडी धारक थे, कई इंजीनियर थे। तो ऐसे में जब इन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा तो उसका परिणाम आने वाले दिनों में यूपी पुलिस की कार्यशैली पर भी पड़ता हुआ दिखेगा और आम जनता को भी इसका एक बड़ा लाभ मिलेगा। ये एक सबसे बड़ी अब तक की देश की परीक्षा थी जिसको इतनी पारदर्शी ढंग से संपन्न कराया गया था, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिया था कि किसी भी कीमत पर युवाओं के जो हक है, जो उनका प्रतिभा है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं की जाएगी और पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ इस परीक्षा को कराया जाएगा और उसे कराया गया। अब इसका परिणाम घोषित कर दिया गया। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यही कहा था कि देखिए आप जितने भी परीक्षा होंगे बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होंगे और इसी पारदर्शी तरीके से इस परीक्षा को राजीव हमने देखा कि किस तरह से ड्रोन भी लगाए गए थे। लगातार जो अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे थे, परीक्षार्थी पहुंचे थे, उनकी चेकिंग की गई। किस तरह से जो सॉल्वर्स थे उन पर उनको निशाने में लिया गया, लगातार इसमें गिरफ्तारी हुई और पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था के बीच इस परीक्षा को संपन्न कराया गया था। और अब जब परिणाम आया है तो बड़ा सुखद है उनके लिए जो इसमें पास हो गए होंगे। हालांकि देखिए अभी मैं अपने फोन पर खोल रही थी तो ये साइट upppb.gov.in नहीं खुल पा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इंतजार करिए थोड़ी देर में, क्योंकि एक साथ कई लोग जब खोलते हैं
तो शायद साइट जो है वो क्रैश हो जाती है। कुछ देर में ज़रूर खुल जाएगा और रिजल्ट भी जो परीक्षार्थी इसमें बैठे थे उनके सामने होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, योगी सरकार के सामने एक चैलेंज था, उस चैलेंज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया गया और बड़े फेयर तरीके से इस परीक्षा को करवाया गया। राजीव, हम लोगों ने भी देखा कि किस तरह से चाक चौबंद व्यवस्था, बड़े बड़े अधिकारी तक परीक्षा सेंटर में मौजूद रहे। देखिए, यकीनन जो यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा थी, ये देश की इकलौती ऐसी परीक्षा थी जिसमें इतने बड़े स्तर पर लाखों की संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए थे और उस परीक्षा को निष्पक्ष ढंग से, पारदर्शी ढंग से करा पाना योगी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इससे पहले जो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा थी वो लीक हो चुकी थी, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिया था कि किसी भी कीमत पर युवाओं के प्रतिभा के साथ खिलवाड़ नहीं होगा और हम दोबारा पारदर्शी ढंग से परीक्षा कराएंगे। इसके लिए उन्होंने जो अभ्यर्थी थे उनके आने जाने के लिए फ्री में बसें चलवाई थी, उनके रुकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्था कराई गई थी और पहली बार यूपी पुलिस के साथ एटीएस, एसटीएफ जैसी एजेंसियों को भी लगाया गया था, ताकि जो साल्वर गैंग है, जो परीक्षाओं को लीक कराता है, उन पर नकेल कसी जा सके, उस पर रोक लगाई जा सके और फिर 5 दिनों तक लगातार इस परीक्षा को अंजाम देकर एक बार नया इतिहास बनाया गया था। और अब इस परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले ये परीक्षा रिजल्ट घोषित किया गया है, जिसके चलते ओवरलोड होने के कारण फिलहाल ये वेबसाइट नहीं खुल रही है। लेकिन हमारी कुछ पुलिस के संबंधित अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कुछ ही देर बाद जो स्थिति है वो सामान्य हो जाएगा और हर एक अभ्यर्थी जो है इस वेबसाइट के जरिए अपना परिणाम देख सकेगा। लगातार जो एजेंसियां थी उनके द्वारा इस तरह की हरकतें की जा रही थी, उत्तर प्रदेश में होने वाली जो परीक्षाएं थी उनको लीक कराए जाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अगर योगी सरकार की बात करें तो बीते कार्यकाल में अब तक करीब 6 लाख से अधिक योगी सरकार ने सरकारी नौकरियों को दिया है। ये परीक्षा देश की सबसे बड़ी परीक्षा थी, क्योंकि 62,000 से अधिक जो युवा हैं वो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की लिखित परीक्षा में पास हुए हैं। उनका रिजल्ट आज घोषित किया गया है। इतनी बड़ी परीक्षा देश के किसी भी राज्य में इतनी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ नहीं कराई गई थी, जिसको लेकर एक बड़ा चैलेंज था और उस चैलेंज को योगी सरकार ने एक्सेप्ट भी किया और ये करके दिखाया था। अब उसका परिणाम घोषित हो गया है, जिसका एक लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। तो कुछ ही देर बाद सभी युवाओं का जो रिजल्ट है वो यूपी पुलिस की इस आधिकारिक वेबसाइट पर राजीव, अब जब रिजल्ट आ जाएगा, परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, इसके बाद आगे की किस तरह की प्रक्रिया होगी? क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं जो इसमें बैठे थे, अगर जो पास हो जाते हैं, फिर आगे की किस तरह की प्रक्रिया इसमें रहने वाली है? देखिए, रिटन परीक्षा के बाद फिर इन लोगों का फिजिकल टेस्ट कराया जाएगा, उसमें दौड़ होगी, उसके बाद फिर मेडिकल कराया जाएगा और सभी जो आगे की फिजिकल परीक्षा है उसको पास करने के बाद ही इन लोगों को नियुक्ति दी जाएगी। तो इसमें एक बड़े स्तर पर एक ये मौका दिया गया था परीक्षार्थियों को, जिसके बाद ये परीक्षा कराई गई है और निश्चित रूप से एक लंबे अरसे से उत्तर प्रदेश में युवाओं को सरकारी नौकरी पर जो एक बैन लगा था या रोक लगी थी वो खुलती हुई नजर आई है। और इस परीक्षा परिणाम के घोषित होने के बाद कम से करीब 60 से 62 लाख परिवार जो हैं वो आज जश्न मनाते हुए नजर आएंगे, जिनके बच्चे इस परीक्षा के लिए सेलेक्ट होंगे। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ी उपलब्धि योगी सरकार की कही जा सकती है कि उसने न सिर्फ इतनी बड़ी परीक्षा को निष्पक्षता और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराया है, बल्कि उसका रिजल्ट भी अब घोषित कर दिया गया है। उम्मीद है इससे न सिर्फ रोजगार मिलेगा बल्कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश। बिल्कुल राजीव, हमने देखा था जब सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए पद की घोषणा की गई थी तो लोगों को लगा कि देखिए इतनी भारी भरकम, इतने सारे रिक्त पद हैं और इसके लिए एग्जाम लिया जाएगा और उसके बाद कई हजार बच्चों को इसमें जॉब मिलेगी, यानी कि यहाँ पर वो भर्ती होंगे। फिर उसके बाद थोड़ी सी मायूसी हाथ लगी जब परीक्षा कैंसिल हुई, दोबारा से बड़े पारदर्शी तरीके से इस परीक्षा को संपन्न कराया गया और अब कहा जा रहा है कि जब ये परीक्षा के रिजल्ट घोषित हो गए, आगे जो भी फिजिकल टेस्ट है या जो उसके बाद एक भारी भरकम तादाद में उत्तर प्रदेश पुलिस को कांस्टेबल और सिपाही स्तर के कर्मचारी मिलने वाले हैं। इससे पुलिस व्यवस्था में भी काफी ज्यादा सुधार होने की उम्मीद है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि यूपी पुलिस में बहुत रिक्त पद हैं जिसके लिए काफी लंबे समय से इस परीक्षा और परीक्षा के परिणाम का इंतजार किया जा रहा था।
और देखिए यकीनन उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो बीते कई वर्षों में आदर्श कानून व्यवस्था के रूप में पहचान उसने बनाया है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को की सराहना न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के कई अन्य राज्यों में की जाती है और इसी के मॉडल को अपनाया जाता है, जिसको लेकर अब एक बड़े स्तर पर क्योंकि इन कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी, करीब 62,000 कांस्टेबल उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं एक और जो सकारात्मक बदलाव है वो उत्तर प्रदेश पुलिस में देखने को मिलेगा। उसका सीधा फायदा उत्तर प्रदेश की आम जनता को होगा क्योंकि ये जो अभ्यर्थी हैं ये किसी सिफारिश पर नहीं आए हैं, किसी जुगाड़ से नहीं आए हैं, ये अपने टैलेंट पर भर्ती होकर आए हैं, लिखित परीक्षा दी है इन्होंने, उसके बाद फिजिकल टेस्ट पास करेंगे, उसके बाद ही ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए जो निर्धारित मापदंड हैं उनको पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ पूरा करके उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि में एक सकारात्मक सुधार करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में एक बड़े स्तर पर सरकारी नौकरी मिलने की खुशी इन परिवारों के चेहरे पर भी देखने को मिल रही है क्योंकि ये पहला मौका है जब देश के किसी राज्य में इतने बड़े स्तर पर सरकारी नौकरी खोली गई थी, उसकी भर्ती परीक्षा कराई गई। हालांकि जब पेपर लीक हुआ पिछली बार तो लगातार विपक्ष ने योगी सरकार पर निशाना साधा, लेकिन योगी सरकार ने दबाव में ना आकर उन्होंने ये निर्धारित किया कि हम दोबारा पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराएंगे और जो योग्य अभ्यर्थी हैं सिर्फ उन्हीं को हम सेलेक्ट करेंगे जिससे आम जनता को फायदा मिले। अब वो होता हुआ नजर आ रहा है और जिस परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा था वो आज घोषित कर दिया गया है। बिल्कुल, वो परीक्षा परिणाम आज घोषित कर दिया गया है। लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था। कई हजार छात्र इसमें बैठे थे, लाख कह लीजिए, बहुत सारे छात्र इसमें बैठे थे। अब जब परीक्षा परिणाम आ गए हैं तो सभी अपने अपने रिजल्ट को देखने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि खबर यही मिल रही है कि जो साइट है वो थोड़ी सी क्रैश कर गई है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। जो छात्र इसमें पास हुए हैं, जो इसमें जिन्होंने जो अपेयर हुए थे वो अपनी इसी साइट पर जाकर कुछ देर बाद, अभी नहीं कुछ देर बाद, थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, वो देख सकते हैं अपना रिजल्ट और इसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया में वो हिस्सा लेंगे। उस बात की जानकारी, उस बात की प्रश्न विज्ञप्ति भी एक निकाली जाएगी। राजीव, लेकिन सबसे बड़ी बात है चूंकि इस परीक्षा को लेकर बहुत हाय तौबा मची थी, राजनीति भी खूब हुई थी, लेकिन जब पारदर्शी तरीके से परीक्षा संपन्न करा ली गई और कहा गया कि हमने इस चुनौती को पार कर लिया है और अब तो रिजल्ट आ गया है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी एक बड़ी बात है कि इतनी भारी तादाद में उत्तर प्रदेश में परीक्षार्थी पहुंचे थे, सबको मैनेज करना, परीक्षा कराना और अब परिणाम घोषित हो चुके हैं। अब देखिए यकीनन ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि इससे पहले लगातार खुद योगी सरकार पिछली सरकारों में होने वाली भर्तियों पर सवाल उठाती रही थी, उनके लीक होने और उसमें निष्पक्ष भर्ती न होने के मुद्दे को लगातार चुनाव में भी उठाया गया था। लेकिन योगी सरकार में ही पेपर लीक हो जाने के बाद विपक्ष को भी एक बड़ा मौका मिला था और विपक्ष लगातार उस मुद्दे को पूरा हर मंच पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो एक वचनबद्धता थी उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि जब पेपर लीक हुआ तो उसके कुछ ही दिनों बाद लोकसभा चुनाव था, लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि इसका चुनाव पर कितना फर्क होगा। उन्होंने कहा था कि हम किसी भी युवा की योग्यता के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, हम दोबारा इस परीक्षा को कराएंगे और निष्पक्षता से कराएंगे। जो योग्य युवा हैं उनको मौका मिलेगा सरकारी नौकरी में आने का, उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल होने का, वो मौका योगी सरकार ने दिया। दोबारा लिखित परीक्षा कराई गई। शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये पहला मौका था जब इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में पारदर्शी ढंग से 62,000 सिपाहियों की भर्ती कराई गई हो। उसके बाद अब रिजल्ट घोषित किया गया है। हालांकि क्योंकि लाखों की संख्या में अभ्यर्थी इसमें शामिल थे, जिसके चलते फिलहाल जो ये साइट है वो ओवरलोड होने के कारण कहीं कहीं इसमें दिक्कत आ रही है। बिल्कुल, और कट ऑफ भी अब जारी कर दिया गया है राजीव, कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है और वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जनरल कोटे के बच्चों के लिए 214, जनरल लड़कियों जो जनरल क्लास की लड़कियां हैं उनके लिए भी अब कट ऑफ जारी कर दिया गया है। तो सिपाही भर्ती परीक्षा के जनरल कैटेगरी की बात हम आपको कर रहे हैं। लड़कों के लिए 214 कट ऑफ था, जबकि लड़कियों के लिए 203.90 ये कट ऑफ रखा गया था और ये कट ऑफ भी आ गया है। अब देखिए जो भी इसमें पास होंगे
उनके लिए तो आज बल्ले बल्ले है, वो मिठाइयां बांटेंगे, उनके परिवार के लिए भी खुशखबरी है। सभी अपना अपना रिजल्ट देखने, देखिए ये लंबी लंबी लाइन भी लगनी शुरू हो गई है, जहां भी जिसको भी जिस तरीके से भी वो अपना रिजल्ट देख पा रहे हैं उसे देख रहे हैं। और देखिए इस पूरी परीक्षा की बात की जाए, एक बड़ी परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया था और एक सरकार के लिए भी चुनौती थी, क्योंकि इससे पहले परीक्षा कैंसिल हो गई थी लीक होने के वजह से। परीक्षा करवाई गई और अब इसके रिजल्ट आ गए। प्रयागराज से सर्वेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या खबर, कट ऑफ को लेकर किस तरह की खबर, कितने परीक्षार्थी इसमें पास हुए हैं, लड़का लड़की की तादाद क्या है, जरा विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, ये पूरी भर्ती परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा थी। ये फरवरी में आयोजित हुई थी इसी साल, लेकिन पेपर लीक के चलते ये परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी और उसके बाद सरकार ने पूरी तैयारी के साथ इस परीक्षा को कराया। इसमें करीब 48 लाख परीक्षार्थी थे, लेकिन सख्ती की वजह से करीब 16 लाख परीक्षार्थियों ने इसमें परीक्षा छोड़ी थी और अब योगी सरकार ने इसका रिजल्ट घोषित किया है। यह परीक्षा दोबारा जो है वो 23, 24 और 25, इसके साथ साथ 30 और 31 अगस्त को आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 34 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया था। लगातार परीक्षार्थी इंतजार कर रहे थे इसका रिजल्ट का और रिजल्ट अब घोषित कर दिया गया है। जो कट ऑफ जनरल की 140 करीब गई है, तमाम इसमें जो छात्र छात्राएं निश्चित तौर पर जो सफल हुए हैं वो यूपी पुलिस का अब हिस्सा बनेंगे, तो उनमें खुशी का एक तरह से माहौल है। अभी ये बिल्कुल रिजल्ट आया है, तमाम लोग रिजल्ट को देख रहे हैं, लोगों में उत्सुकता बनी हुई है किस तरह से कट ऑफ है, कितने लोग इसमें पास हुए हैं, इसकी जानकारी धीरे धीरे सामने आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने जिस तरह से कहा था उस तरह से सरकार ने अगस्त में परीक्षा कराने के बाद नवंबर के महीने में रिजल्ट घोषित कर दिया है। अब तमाम वो लोग हैं जो यूपी पुलिस का हिस्सा बनेंगे और यूपी पुलिस को भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जो है वो मिलेंगे, तो एक तरह से पुलिस फोर्स की जो कमी है वो दूर होगी। जैसे कि प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, तमाम जगह अब जो है पुलिसकर्मियों की जरूरत होती है। पुलिसकर्मियों की लगातार योगी सरकार ने कहा था कि जो भी रिक्त पद हैं यूपी पुलिस में, चाहे वो दारोगा के हों चाहे वो कांस्टेबल के हों, वो लगातार जो है भर्तियां निकाल कर भरे जाएंगे। तो उसी कड़ी में ये बड़ा कदम माना जा रहा है कि अब बड़ी संख्या में यूपी पुलिस के जवान जो है वो इस भर्ती के थ्रू अलग अलग जनपदों में उनको तैनाती मिलेगी और ट्रेनिंग के बाद वो तैनात होंगे। जी बिल्कुल सर्वेश, तो जिसकी काफी दिनों से कह सकते हैं कि काफी दिनों से जिस चीज का इंतजार था कि देखिए पुलिस महकमे में बहुत रिक्त पद थे, उसको भरने के लिए पद भी निकाले गए, लेकिन उसके बाद परीक्षा कैंसिल हुई। उसके बाद परीक्षा बड़ी पारदर्शी तरीके से करवाई गई। जिस तरह से आप भी बता रहे थे कि 48 लाख छात्र मतलब उन्होंने फॉर्म भरा था, लेकिन सख्ती की वजह से 16 लाख छात्र ही एग्जाम में बैठे। और उसके बाद अब देखिए जब रिजल्ट घोषित हो गया है तो उसको देखने के लिए भी लोग कितने आतुर दिखाई दे रहे हैं। एक के बाद एक कट ऑफ, पूरी तरह से रिजल्ट कब तक जारी कर दिया जाएगा। और अगर साइट जिस तरह से सर्वेश हम बता रहे हैं कि थोड़ी सी क्रैश हो रही है, क्योंकि बहुत सारे परीक्षार्थी हैं वो अपना अपना रिजल्ट इस पर देखना चाह रहे होंगे, तो थोड़ा इंतजार कर लें, यही कहेंगे हम सर्वेश। देखिए, निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों को थोड़ा वेट करना होगा और वेट करने के साथ ही साथ उनको तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी और कि किस तरह से कट ऑफ है, कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, किस तरह से स्थितियां हैं। चूंकि रिक्रूटमेंट बोर्ड ये इतनी बड़ी भर्ती है, तमाम तरह से जो है वेबसाइट पर भी दिक्कत आ सकती है। एक साथ जब लोग उसको जो है सर्च करते हैं तो उसमें दिक्कत आ सकती है। ऐसे में लोगों को धैर्य बनाए रखना चाहिए और न्यूज 18 भी यही अपील करता है तमाम जो अभ्यर्थी थे जो कि पुलिस भर्ती में शामिल थे कि वेट करें। तमाम जो तस्वीरें हैं वो साफ होंगी, वो रिजल्ट देख सकेंगे और उसके बाद पुलिस भर्ती बोर्ड भी इस मामले में फैसला लेगा और जो इसमें आगे की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया की जाएगी। कट ऑफ के हिसाब से लोगों को बुलाया जाएगा, उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। ये तमाम प्रक्रियाएं अब आगे इसके बाद शुरू होंगी। यानी कि एक बड़ी जो भर्ती थी, सबसे बड़ी भर्ती ये कह सकते हैं, उस भर्ती का रिजल्ट योगी सरकार ने घोषित किया है और अब इस पर कोई सवाल नहीं उठे। ये भी एक चिंता होगी सरकार की। रिजल्ट तो आ गया है, थोड़ा इंतजार आपको अपने रिजल्ट देखने में जरूर करना होगा, लेकिन रिजल्ट आ गया, घबराने की जरूरत नहीं है। जो पास हुए होंगे उनके लिए खुशखबरी है, मिठाई खिलाने की बारी उनकी होगी। इस वक्त अमित कंजू कानपुर से हमारे साथ एक कैफे से जुड़ गए हैं, जहां पर बहुत सारे जो छात्र हैं जो इसमें अपेयर हुए थे पुलिस भर्ती एग्जाम में, वो भी वहां पर मौजूद होंगे। अमित, क्या बच्चे वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं, अपने रिजल्ट को देख पा रहे हैं क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए जीवन में एक जॉब बहुत बड़ी चीज़ होती है और खासकर जब पुलिस की जॉब वो भी उसी स्टेट के रहे, तो इनकी चेहरे खुशी, मैं अपने कैमरामैन से कहूँ पहले इनका चेहरा दिखाइए। ये सब वो लोग हैं जिनका हो चुका है। सर इधर आइए, कैसे देखा आज आपकी चेहरे खुशी? कुछ करिए, आप बोलिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। चलिए। नहीं सर, मतलब अगर इतनी तैयारी करने के बाद रिजल्ट में अपना नाम देगा, मतलब शॉर्ट लिस्टेड है, हाँ। तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। अब मे भी फिजिकल भी सही से अपना हो जाए, हाँ। फाइनल लिस्ट में भी आ जाए, बस यही करते हैं, होप कि हो जाए, सिलेक्शन ही हो जाए। और क्या, आप बड़े भावुक हो गए, आपकी आंख में आंसू आ रहे हैं।
हाँ कह सकते हैं कि मतलब हाँ रिजल्ट आता है तो हर किसी को खुशी होती है, तो वैसे मुझे भी हुई खुशी आज देख के अपना क्वालिफाई करने के बाद। अच्छा, रात में सोए थे कि नहीं? रिजल्ट तो अभी आया है और रात में आज भाई इंतजार में सोए कि नहीं कि रिजल्ट आ रहा है, आज रिजल्ट आ रहा है? हाँ ये तो था एक्साइटमेंट तो थी कि रिजल्ट आएगा। पेपर भी अच्छा ही हुआ था, रिजल्ट आया तो अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट भी आया मेरा। एक्सपेक्टेड था इतनी जल्दी आ जाएगा? हाँ था कि इस टाइम तक आ जाना चाहिए, तो आया भी टाइम पे ही आ गया। बस अब फिजिकल का डेट है वो भी सही टाइम पे हो जाए तो बहुत अच्छा सर रहेगा। आप इधर आइए सर प्लीज, क्या कहेंगे सर? सर जो दाढ़ी मूछे सब बना के रखी है तो शेव वेव नहीं, क्या संकल्प रखा था कुछ क्या? हाँ सर, अभी क्या कहते हैं रिजल्ट का वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, दिवाली में आना था पर अभी लेट हो गया था, तो कल के बाद आज आया और अच्छा है कि मुझे तो काफ़ी इंतज़ार था इस रिज़ल्ट का, क्योंकि इसे काफ़ी तैयारी करी थी और अच्छे नंबर भी आए थे और उम्मीद थी कि हो जाएगा इस, और जैसा कि सर बाकी लोग भी कैफे में लगे हुए हैं, लाइन से देखने के लिए लगे हैं? बिल्कुल जी सर, अभी देख रहे हैं और वो काफ़ी लोगों का हो चुका है, कुछ लोगों का नहीं भी हुआ है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की वजह से शायद उनका नहीं हो पाया, कम नंबर रह गए थोड़े, एक दो नंबर। देख सकते हैं कि देखिए अभी क्योंकि अब से कुछ देर पहले हुआ है, निश्चित तौर पर लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। अमित जी जरा इनसे जरा लगे हाथ तो पूछ लिया, फिजिकल के लिए किस तरह की प्रैक्टिस है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। सर इधर आइए, फिजिकल के लिए कैसी प्रैक्टिस चाहिए? सर फिजिकल की प्रैक्टिस तो मैं अभी कंटिन्यू में, एक और पेपर था उसमें फिजिकल भी तैयारी की, अभी फिजिकल तैयारी अभी भी कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि जब तक नहीं हो जाती डेट मुझे रेगुलर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल इसका भी आसान नहीं है कह सकते हैं फिजिकल, लेकिन हाँ रेगुलर मेंटेनेंस करूँगा अपने आप को और फिजिकल को फिट रखूँगा अपने आप को कि क्वालिफाई कर पाऊँ अच्छे समय पर, बस यही कहूँगा। सर एक सीढ़ी आगे बढ़े कि नहीं? एक सीढ़ी देखिए मैं दिखा रहा हूँ, एक स्टेप आगे बढ़े कि नहीं? यस सर बिल्कुल कह सकते हैं कि मतलब हाँ इसमें भी काफ़ी कंपटीशन था, इसको क्वालिफाई करके आना, फिर शॉर्ट लिस्ट फिजिकल के लिए होना, बहुत अच्छी बात है कितना करने के बाद। कितने लोगों ने यहाँ से सेंटर से भरा होगा जहाँ आपके साथ तैयारी कर रहे होंगे? आपके इंस्टीट्यूट में कितने लोग तैयारी कर रहे थे? यहाँ काफ़ी लोग थे, मतलब ऐसे अप्रॉक्स तो नहीं काउंट कर सकता, लेकिन हाँ काफ़ी लोग थे कि मतलब जो कर रहे थे तैयारी, काफ़ी समय से कर रहे थे। हाँ। और मे भी रिजल्ट उनका किसी का पॉजिटिव आया, किसी का नहीं भी आया, बट मे भी वो अदर जॉब के लिए तैयारी करेंगे, ये भी हो सकता। अब आप फिजिकल की तैयारी कैसे करेंगे? सुबह चालू कर देंगे उठना कि नहीं? हाँ सुबह शाम, मतलब जैसे जैसे टाइम नज़दीक आएगा वैसे कभी सुबह कभी शाम ये भी होगा, और जैसा भी वो पॉसिबल हो जाएगा। तो आप देखिए निश्चित तौर पर देखिए इनके लिए एक आज का दिन किसी महोत्सव से कम नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने पेपर्स दिए उसके बाद तुरंत रिजल्ट भी आना, अब फिजिकल की तैयारी में जुट गए हैं और कहीं ना कहीं इनका सोचना, इनका मानना है कि इनकी प्रोग्रेस के लिए आगे है। हालांकि जब तक नौकरी नहीं मिल जाएगी अमित जी, तब तक शायद वो बेचैनी लगी रहेगी इन परीक्षार्थियों को लेकर। अमित भी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। अमित, जिस खुशखबरी का इंतजार था वो खुशखबरी बस मिल गई है, रिजल्ट घोषित हो गया। हालांकि तो एक आध दो स्टेप और आगे चलकर कुछ चीजें हैं, उसके बाद पूरी तरह से चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये सिपाही उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और आपके साथ कोई परीक्षार्थी वहां पर मौजूद है क्या? अगर परिणाम आ गए हैं तो जरा उनसे बात कीजिए। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा फिलहाल मैं गाजियाबाद कलेक्ट्रेट में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो परीक्षार्थी हैं उनके एक बड़े भाई आए हुए हैं जो कि साइबर कैफे की तरफ ही जा रहे थे और उनसे मैंने रोका है। अभी इनका साफ तौर पे कहना यही है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो जिस तरीके से परीक्षा कराई गई, एकदम निष्पक्ष परीक्षा कराई गई, और उसके बाद जब आज रिजल्ट आ रहा है तो बहुत ही खुशी की बात है। जानना चाहूँगा आपके किस भाई ने रिजल्ट दिया? सर मेरे छोटे भाई ने यूपी पुलिस का पेपर दिया है। हाँ। और आज उसका देखो एग्जाम क्लियर हो रहा है, जाके पता पड़ेगी क्या रहा उसके बारे में। आशा तो यही करते हैं कि अच्छे नंबरों से निकले हो। और बस सर यही कहना। अच्छा एक चीज और बताइए, यूपी पुलिस भर्ती में हमेशा आता रहा है इस तरीके से, लेकिन भाजपा सरकार जब से आई है, योगी जी की सरकार आई है, तो इस बार निष्पक्ष जो परीक्षा हुई है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर उसके बारे में यही कहना चाहेंगे कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा, क्योंकि काफी समय से भाई भी तैयारी कर रहा था, पर इस बार पूरी उम्मीद है कि इस सरकार में भाई निकलेगा, निकलेगा मतलब एक स्टेप क्लियर कर लेगा। हाँ बिल्कुल करेगा, क्लियर करेगा। और फिर फिजिकल आता है, फिजिकल आई जाता है सर वो। तो इनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि इनके भाई ने दिया है, एग्जाम दिया है, और साफ तौर पर इनका कहना यह भी है कि इस सरकार में ही ऐसा हो पाया है कि निष्पक्ष परीक्षा हुई है, जिसके कारण आज जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि